गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टूडेंट्स जो वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 6 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा दी गई है। बच्चों, आपका आज का जो विषय रहेगा वो साइंस जो कि कक्षा 10th के लिए है। तो बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में जानेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है और आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं इसको हम। यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपने बच्चों अभी तक पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता है वो क्या होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन जो होता है उसको हम पी के द्वारा करते हैं और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद में you must be thinking, is there any significance या relation between number of electron, proton and neutron? Let us learn about them. तो क्या आप ये भी जानते हैं क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में? तो चलिए हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है आपका वो एटॉमिक नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जब एटम की स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, जिसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। और इनके अंदर आप क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। ये हमें पता है, पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था। एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। अब देखो, अगर किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं तो वो क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो क्या होता है बच्चों, जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए एटम, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम। या जितने भी प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तब तक होंगे जब तक कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। याद रखना इस चीज़ को, जब तक एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो उसके जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, एवरी एटम हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब कोई भी एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। सपोज करो, इसने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, सोडियम यानी Na हैज़ एटॉमिक नंबर 11। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 हैं। तो आपको पता है इस बात का। मैग्नीशियम में कितने होते हैं, मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 12, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं हमारे, 12। उसके बाद में क्लोरीन का कितना है, 17। तो इसका मतलब 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इट मीन्स 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में बच्चों हम आते हैं हमारे मास नंबर पे। मास नंबर क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी एटम का जो मास होता है वो कहाँ पे लाई करता है, उसका लगभग मास जो होता है वो किसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोनों का अगर हम मास जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या आएगा, एटॉमिक मास। तो देखिए, जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, सम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए एटम एज इज इट्स मास नंबर। किसी एटम का जो टोटल मास नंबर होता है, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, उसके बराबर होता है। और एटॉमिक मास को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ए के द्वारा। इसका जो एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, प्रोटॉन का मास या नंबर ऑफ प्रोटॉन
नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। किसी एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की टर्म में। तो सपोज कीजिए ये हमारा कोई एक्स कोई एटम है, उसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है जेड, और एटॉमिक मास जो होता है वो उसके ऊपर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमने सोडियम का पता है, हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है 11। तो एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखेंगे, एक्स के स्थान पे हम उस एलिमेंट का सिंबल, और यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, वो हम जानते हैं क्या होते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक आइसोटोप्स वो होते हैं किसी सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं बच्चों, 3 आइसोटोप होते हैं। तो पहला जो आइसोटोप होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम, उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे 1 1। दूसरा जो होता है उसको हम ड्यूटेरियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे ड्यूटेरियम, उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे 1H2। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, तीसरा जो होता है हमारा वो होता है पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब आप देखो सभी में हमारा एलिमेंट क्या है, सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बट यहाँ पे नोट करो आप कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है, जो एटॉमिक नंबर था वो क्या है, सभी में सेम है। देखिए आप यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है सभी में डिफरेंट डिफरेंट। तो ये हमारे क्या होते हैं आइसोटोप, इनको हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स बोलेंगे। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के भी इसी प्रकार से आइसोटोप होते हैं। क्लोरीन के आइसोटोप 2 होते हैं, 35 एटॉमिक मास 35, ये इसका 17 एटॉमिक नंबर। इसी प्रकार से Cl37 और 17। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है सेम। तो ये क्या किसके एग्जाम्पल है बच्चों, आइसोटोप्स। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ आइसोबार भी होते हैं। आइसोबार जो होते हैं वो इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। उनमें क्या होता है, दीज आर दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं आइसोबार। तो बच्चों ये अपने नॉलेज के लिए इसको भी याद रख लेना। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उनके अंदर हम इनका पावर जनरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं आइसोटोप्स का। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज में भी हम कोबाल्ट का आइसोटोप C60 जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर। गाइटर आपको पता है कि थायराइड वाली बीमारी होती है, गोइटर हमारे गले में हो जाता है, तो उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारा कौन से आइसोटोप, आयोडीन के आइसोटोप के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं नीचे वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको बच्चों ये भरने हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ब्लैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए एटम। पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पहले में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दूसरे में क्या है, ब्लैंक इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ए, वो किसके बराबर होता है, सम होता है किसका, प्रोटॉन का और प्लस में न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा बी वाले में। सी वाले में क्या आएगा, ब्लैंक आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटम मास नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा आइसोटोप, क्या आ जाएगा आइसोटोप्स। डी वाले में हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप,
यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ई वाले में क्या आएगा, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, एटॉमिक नंबर किसके द्वारा, सिंबल जेड, और मास नंबर जो होता है वो किसके द्वारा, ए के द्वारा। एन एटम हैज़ 11 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द मास नंबर विल बी, आपको पता है बच्चों कि मास नंबर जो होता है वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 23, तो यहाँ पे क्या आएगा 23। अगर नाम पूछ ले तो उस एलिमेंट का नाम भी बताइए, तो 23 किसका होता है, सोडियम का, याद रखना किसका होता है, सोडियम का, तो यहाँ पे आपको 23 ही लिखना है। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम वेट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए साइंस वर्कशीट की। तब तक के लिए धन्यवाद।